नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्टार्थप्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या च काशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समस्त परिवर्तन आत्महित के लक्ष्य से करना चाहिए। इस संबंध में कल कोई बात कही थी। हम एक गिलास अपने भोजन में से दान करेंगे, एक गिलास से क्या हो जाएगा? अरे हमारे परिणामों की विशुद्धि होगी, हमारा पुण्यबंध होगा, इस बात को समझ। एक शैली सर्वत्र लगाना चाहिए। इतने लोग तो पूजा करने वाले हैं, अपन नहीं भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? अपने परिणाम की विशुद्धि नहीं होगी। कोई दृष्टांत पुराना याद है? बोलो। है? किसी भी कंपनी में, व्यापार संस्थान में जितना ही लाभ हो, आपको तो उतना ही हिस्सा मिलेगा जितना आपका हिस्सा है, शेयर है। इतने लोग तो सेवा करने वाले हैं, वे बड़ा कर लेगा, वो छोटा कर लेगा, वो फलाना कर लेगा। अरे भाई, बड़ा रोटी खाएगा तो बड़े का पेट भरेगा, छोटा खाएगा तो छोटे का पेट भरेगा। इतने लोग तो हैं, वे सब कर लेंगे, अपन को कहा नहीं। और कोई नहीं होगा तो फिर अपन तैयार है हमेशा। ये शैली बहुत अभिमान की है। कोई नहीं हो तो कोई नहीं करे तो, अब कोई पूजा को नहीं आया तो हमसे कह दियो, कहूँ निमंत्रण नहीं हो तो हमसे कह दियो। अरे रे प्रभु, कहीं निमंत्रण हो या नहीं हो, कोई पूजा करने वाला हो या न हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? दूसरा पूजा करेगा, दूसरा सेवा करेगा तो उसकी विशुद्धि बढ़ेगी, उसकी प्रसन्नता बढ़ेगी, उसका पुण्य बढ़ेगा। तुझे क्या मिलेगा ये तो बता। इसलिए जीवों पर दया भी केवल उनकी रक्षा के लिए मत करना। जीवों पर दया भी अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए, आत्म कल्याण के लिए करना। उनके लिए नहीं, क्यों? उनका तो आप कर ही नहीं सकते। जिसका पुण्य का उदय नहीं है उसकी सहाय नहीं कर सकते आप, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। अब जिसका पुण्य का उदय नहीं है उसकी सहाय अपन नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपना सहाय करने का परिणाम हो तो अपना तो पुण्य बनेगा ना। अपने परिणाम की विशुद्धि तो होगी, अपना हित तो होना ही है, दूसरे का हो न हो। किसी जीव ने कोई छोटे जीव को करुणा बुद्धि से बचाने का यत्न किया और वो नहीं बच पाया, नहीं बच पाया तो नहीं बच पाया, उसकी आय थी।
लेकिन उसके परिणामों में विशुद्धि तो हुई है। पंडित टोडरमल जी ने समिति के प्रसंग में लिखा है, बोलो कहाँ है, सातवां अधिकार संवर तत्व की भूल समिति के संबंध में। दूसरे जीवों की रक्षा करने के लिए समिति पालता है सो ठीक नहीं है। दूसरे जीवों की तो स्वयमेव रक्षा होती है। जिन जीवों की आयु काल है, जिनका का साता उदय है, समिति तो अपने परिणाम की विशुद्धि के लिए वाली आती है। पंडित टोडरमल जी का वाक्य बोल सकते हो? नहीं ध्यान है, कोई बात नहीं। मुनिराजों के किंचित रागाधिक होने पर गमनाधिक कार्य होते हैं, इसलिए दूसरे जीवों को पीड़ित करके अपने गमनाधिक प्रयोजन नहीं साधना चाहते, तब स्वयमेव दया पड़ती है। दूसरे जीवों को पीड़ित करके, दबा करके, एहसान करके यदि कोई कार्य करना चाहे तो भाई अपना हित तो नहीं होगा, उसका जो कुछ भी हो। कोई जीव ने मान लो अभिमान से दान दिया और एक मंदिर बन गया, एक स्वाध्याय भवन बन गया, ठीक है, उसमें रहने वालों के तो जो कुछ भी हो, लेकिन उसका हिस्सा नहीं होगा। उसने तो अभिमान से दिया ना, तो उसका हिस्सा नहीं हो पाएगा। अब उसमें रहने वाले, उसमें पूजा करने वाले, दर्शन करने वाले, स्वाध्याय करने वाले अपने परिणामों की विशुद्धि से अपना हित करने तो कर ले, लेकिन अपना हित नहीं हुआ, इसलिए मोक्ष मार्ग के प्रयोजन की सिद्धि तो नहीं होगी तुम्हारी। इसलिए ये बात मुख्य है क्या कि भैया आत्महित के लिए करना विनय, और सो भी स्वार्थ बुद्धि से नहीं। देखो हम बड़ों की बिना करेंगे, हमारी कल दूसरे बिना करेंगे। हम तुम्हें सिखाएंगे, कल हमारी तो काम आएगी। अरे तुम्हारे काम आएगी ये मत सोचना, कभी मत सोचना, काम आया ना आए, धर्मी सो गोवत्स प्रीत सम। गायक और बछड़े का क्यों दृष्टांत दिया है कि बछड़ा गाय के काम क्या आएगा बता। माता का पुत्र को पालन करते समय तो ये भाव हो सकता है कि भैया ये हमारे बुढ़ापे में हमारा काम आएगा, हमारी सेवा करेगा, बड़ा होकर के हमें सहारा बनेगा। लेकिन गाय का बछड़ा क्या करेगा जी बता। निर्वांछक भाव से धर्म ध्यान में सहयोग सहायता इसलिए मत करना हमारा काम हमारे काम आए ना। हमारे काम आने ना आने से क्या मतलब, वह धर्म ध्यान करेगा बस। और निमित्त निमित्तिक संबंध है। नीति का वाक्य बताएं। राजा जो धर्मात्माओं की रक्षा करता है, नीति की कह रही निमित्त निमित्तिक संबंध, धर्मात्माओं की रक्षा करता है, तो राजा को जो धर्मात्मा धर्म ध्यान करते हैं उसका दशमांश अपने आप मिलता है। जैसे आप व्यापार करते हो ना, उसका दशमांश टैक्स में होकर के राजा के पास पहुंचता है। इसलिए तो लिखा है मुंडाई को जो आहार देते हैं उन्होंने मुंडाई को मोक्ष मार्ग ही दिया है। वे जो मोक्ष मार्ग साधते हैं उसका पुण्य उन मुनिराजों को, वो कनम उन श्रावकों को मिलता है, उसका नहीं। अपने परिणामों की विशुद्धि का ध्यान रखना, ये तो व्यवहार के कथन है।
परमार्थ से देखें तो एक द्रव्य का के परिणाम का फल दूसरे द्रव्य को नहीं मिलेगा। इसका एक दृष्टांत दिया था, व्यक्ति कमाता है, अब तो महिलाएं भी कमाती हैं, वो बात अलग करी, लेकिन व्यक्ति कमाता है और महिला उसमें से दान पुण्य करती है, तो महिला को दान के परिणाम का फल मिलता है, आदमी को नहीं मिलेगा। कि आदमी यदि अनुमोदना करता है, चलो भाई ठीक है, हम ये एक 500 रुपये दियो, काय देव नहीं पूछी, ले ले जा, क्यों जानते हैं कहूँ अच्छे काम में देंगे, हमें क्या करना। अथवा तो 500 दी काय के लिए, अरे हम सोच रहे वो हम पूजा के लिए मेज नहीं एक बनवा दो, अच्छा 500 का जितने की बने अच्छी, अब की हम जाएंगे लेट आएंगे 500 का, 7 से 8 से जो कुछ लगे अच्छी बनवा दो, कहा 500 में खाओ, तो अनुमोदना का पुण्य मिलेगा, उसके परिणाम में से हिस्सा नहीं होगा। धर्म कार्य करते हुए भी यदि खोटा परिणाम बीच में आ जावे, चाहे क्रोध का, चाहे मान का, चाहे मायाचारी का, चाहे लोभ का, तो ऐसा नहीं है कि उस पुण्य से उसका कट जाए, उस पुण्य का फल अलग होगा और उस पाप का फल अलग होगा। एक एक परिणाम का फल है, बिना दिए नहीं छूटे ले सकता हूं उधार। इसलिए ये सारे धर्म कार्य केवल दूसरों के लिए नहीं, व्यवस्था के लिए नहीं, अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए करना चाहिए। अब अपनी बड़ों की बिना नहीं करेंगे, कल अपनी बिना कौन करेगा? अपन सेवा नहीं करेंगे, अपनी सेवा कौन करेगा? ये भी बहुत सेकंड नंबर की बात है। हो सकता है तुम सेवा नहीं करो, तुम्हारी पूर्व पुण्य का उदय हो तो तुम्हारी सेवा हो जाए, और ये भी हो सकता है तुम खूब सेवा करो अपने बुजुर्गों की और तुम्हारा पुण्य उदय नहीं हो और तुम्हारी सेवा नहीं हो पाए। ये भी हो सकता है, क्योंकि द्रव्य वर्तमान पर्याय मात्र नहीं है, उसके आगे पीछे अनादि अनंत है। इसलिए भूतकाल के परिणाम से बंधे हुए कर्म भी तुम्हारे साथ हैं, उनका भी हो जाए। इसलिए इस प्रकार की अपेक्षाएं नहीं रखना चाहिए, हम तो तुम्हारे लिए इतने करते हो, तुम हमारे लिए इतने नहीं कर सकते, तुम इनके लिए करते हुए इनका पुण्य उदय है, और ये तुम्हारे लिए नहीं कर पा रहे हैं, ये तुम्हारे पाप का उदय है। ज्ञान सर्व समाधान कारक है। समझ में आया ना? ज्ञान सर्व समाधान कारक है, किसी भी स्थिति में ज्ञान समाधान कर देगा। बता, बीच में ये पत्थर किसने डाल दिया, ठोकर लग जाती? अज्ञानी ने, प्रमादी ने, अहंकारी ने। ठोकर लगे तो बिना देखने वालों को, बिना देखकर चलने वालों को लगेगी, देखकर चलने वालों तो अब हम क्या कहें, तमाम पत्थर कांटे पड़े हों तो भी नहीं एक कांटा लगेगा ना। एक भाषा में कुशल शब्द पढ़ा है, कुशल शब्द का शब्दार्थ क्या है जानते हो? पहले गुरुकुल में बच्चे पढ़ते थे तो कुछ आसन बनते थे, कुछ घास होती है उसमें कांटे से होते हैं, तो कुछ ला करके खुद आसन बनाते थे। रेडीमेड चटाइयां तो इतना रिवाज नहीं था, वैद्य लोग खुद दवाइयां तैयार करते थे, श्रावक लोग या और सब लोग घर पे खुद भोजन बनाते थे। अब तो रेडीमेड का जमाना आ गया, तो रेडीमेड सामग्री लिया, रेडीमेड पैक बंद गोली लिया, पैक बंद दवाई लिया, पैक बंद भोजन लिया, रेडीमेड तो रेडीमेड ही है। धर्म भी रेडीमेड चाहते हैं लोग, पूरा सब तैयार मिल जाए और हम आकर के कर लेगा।
दान भी रेडीमेड, पैसा ले लो तुम, बोलो बाद में सब व्यवस्था तुम कर ली, बाकी बात हम टाइम पे आए गए, बैठ गए, बस होगा वहां। आहार देने, आहार देखने, तो कैसे देने, कब पहुंच गए और जहाँ आहार हो रहा है बस वहां पहुंच गए, निठाले हो गए, एक गिलास ले तो होगा आहार। अरे रे ऐसे नहीं होता। क्यों? इसमें तुम्हारी सवेरे से विशुद्धि नहीं हुई। ये भी भला है, नहीं से तो भला है, ध्यान रखना। लेकिन आहार देने का मतलब है प्रातः काल से विशुद्धि शुरू हो गई, प्रमाद छूटा, जितेंद्रिय पना हुआ। ये रेडीमेड के काम नहीं है। बाद बाकी तो धर्म तो जितना किया जा उतना भला ही है। अगर धोखे से भी पानी में इतनी शक्कर पड़ जाएगी तो भी वो मिठास देगी। अगर तुम वैसे ही कौतूहल से चले आओगे, चलो देख तो आए जैनियन को पूछा हो रही, विधान हो रहा, देख तो आए क्या हो रहा, अरे वाह आनंद आएगा, तो पुण्य हो जाओगे। वैसे ही चले आए, देख लो, अरे वाह चलो देख यहाँ सुने आए, कहा जी पंडित जी आए इनकी, कहा कहते चलो सुने तो आज। आकर के चुपचाप बैठ गए किसी मित्र के साथ, तो भी वाह बात तो सही कहते, बात तो भी पुण्य हो जाएगा, घबराने की बात नहीं। लेकिन ये बताओ, मोक्ष मार्ग में केवल पुण्य हो जाना ही पर्याप्त नहीं है, सम्यक दर्शन आवश्यक है, अनिवार्य। जैसे आप कहीं जाएं तो केवल ठहरने की जगह मिल जाए, पानी मिल जाए, इतना ही पर्याप्त नहीं, भोजन भी चाहिए। चलो आप यहाँ आए और ठहरने की जगह मिल गई, भोजन भी मिल गया, पानी भी मिल गया, सब मिल गया, और प्रवचन नहीं मिला तो भोजन तो घर हुआ थी, भोजन के लिए थोड़ी आया हूं। भोजन एक दफे को नहीं मिलता तो कोई बात नहीं। मतलब मूल तक ऐसे जहां तो आपने समझ दिया, क्यों क्या बात है और क्या तकलीफ है, तुम तकलीफ क्या बता, ठहरने की व्यवस्था है, तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था, आराम से रहो, खा पियो। अरे जागले थोड़ी आए हम, दो शब्द मिले, कुछ समझे, शांति मिले हमें, इसके लिए आए रहे। तो फिर मोक्ष मार्ग में क्या थोड़ा बहुत पुण्य हो जाए इतने से संतुष्ट क्यों हो जाते? आपको एक बात कहा था, मिथ्या संतोष तृष्णा से भी ज्यादा खतरनाक है। हम आए और खाली दर्शन कर गए, बस संतोष हो गया, हम पूजा कर दर्शन कर आए, पूजा करे आए, ने कहा पांच बस संतोष हो गया, बस हमने कर ली, कतो रहे और बता क्या करे, संतोष हो। इतना ही करते रहोगे, इसके आगे बढ़ोगे कि नहीं कुछ? माँ के कहने से पहले दर्शन करने आता था, अब अपने आप दर्शन करने आना चाहिए। ये तो बड़ा हुआ, जब माँ कहे तो यार, माँ नहीं कह पाए तो भूल जाए, अब आज नहीं गए थे हम, तो ये तो कब तक बच्चा बना रहेगा, कब तक बना रहेगा? विचार तो करो, ये कब तक उलझेगा संसार विकल्प में। क्या कहा? सुखी होने के लिए मात्र पुण्य हो जाना पर्याप्त नहीं है, सुखी होने के लिए वेद ज्ञान चाहिए, दर्शन विशुद्धि चाहिए, मात्र वेद ज्ञान होना पर्याप्त। भूखे व्यक्ति को पानी 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 पिवा, पानी हम पे नहीं पी रहा, हम क्या करें, सवेरे पानी पानी तो पी रहे। वैद्य लोग तो ये लक्षण ही कर लेते हैं, बुखार में पानी पानी देते, पानी अच्छा लगता है तब तक समझ लो अभी तक बुखार का अंत है, और जब उसका बुखार टूटता है, अब पानी अच्छा नहीं लगा,
हाँ बस समझ गए, अब ठीक है। पानी अच्छो नहीं रहा, तब तो कछ खावे दे। समझ में आया? नाश्ता पर्याप्त नहीं, खाली पे बैठ करके भोजन चाहिए। ऐसे ही सुन लेना पढ़ लेना पर्याप्त नहीं है, आत्म ध्यान चाहिए, भेद ज्ञान चाहिए, तत्व ज्ञान चाहिए, आत्म ध्यान चाहिए। जितना आप करते हैं उतना बहुत अच्छा है, प्रशंसनीय है, वो कोई बात नहीं है। लेकिन उपदेश तो आगे बढ़ने के लिए, ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता। और इतने उठते जाओ कि लोग शिखर तक पहुंचना, बीच में रुकने की बात नहीं। समझ में आया? हमारा हित कैसे होगा? दृष्टांत समझ में आया? अरे अपनी दुकान बंद है, कोई न खाओ की दुकान से ले गए, जो ग्राहक आया है। अरे ग्राहक तो किसी न किसी की दुकान से ले जाएगा, तुम्हें क्या खाओगे? ये काम ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, तुम क्या करोगे? और कहते रहे, होते रहो, बताओ क्या करें, बताओ, होते रहो। मिथ्या स्वार्थ और अभिमान की ये सोच, ये शैली एकदम गंदी और विपरीत है। एक बात कही थी, याद है तुम्हें? वाक्य बोलो। अच्छा, धर्म कार्य से कभी बचने की कोशिश मत करो। यहाँ तो ये सोचो लग जाए सो लग जाए, चाहे धन हो, चाहे तन हो, चाहे समय हो, चाहे बुद्धि हो, लग जाए सो लग जाए। ये लगाने लायक स्थान है, ये बचाने लायक स्थान नहीं है। अरे ये तो धर्म के क्षेत्र हैं। लौकिक में आपने पढ़ा है, सुना है, दो भाई थे, एक छोटा कुंवारा था, एक की शादी वगैरह हो गई थी, गृहस्थी थी, दोनों मिलकर के अपने पिता की खेती करते थे, आराम से प्रेम से रहते थे, कोई बात ही नहीं थी। महिलाओं में भी कोई बात नहीं, आपस में खूब प्रेम था। फिर भी समय पा करके लड़के न्यारे हो ऐसा नहीं, विवेक से व्यवस्था के लिए न्यारे हो जाओ। लड़कर के न्यारे होना पड़े, ये क्या मतलब है? हटो यहां से, तब तुम हटो तो क्या इज्जत है? अब तुम जाओ यहां से, अरे बताओ ये क्या इज्जत रही? इज्जत तो ये है कि हम कहें अब जा रहे और तुम कहो नहीं भैया अब और रुको एक आधे, अबे काय को जा रहे, अबे भाई का समय, नहीं अब हम जाएंगे। ये इज्जत की बात है। जगत में जब तू आया था तो तू रो रहा था, जगत हंस रहा था। इज्जत की बात यह है कि जगत रोए, भैया सुनो होगो कुछ चलोगो, और तू हंसता हुआ जाए कि बस अब क्या है। अच्छी लौकिक में ये न्याय है, विवेक है कि नहीं? तो कोई हमसे कहे तब हम करें, कोई हमसे मांगे तब हम देवें। मांगे कहे तब कर दे, ये भी अच्छी बात है, लेकिन धर्म कार्य में तो खुद सोचना चाहिए। बोलने के प्रसंग में आया ना,
पाप के कार्य में कोई पूछे तो भी नहीं बोले और धर्म कार्य में नहीं पूछे तो भी बोले। समझ में आया? लौकिक में जब चतुराई है कि हम रोटी खाएंगे तो हमारा पेट बढ़ेगा, हम औषधि खाएंगे तो हमारा रोग मिटेगा, हम व्यापार करेंगे तब हमें लाभ होगा, दूसरों के व्यापार का लाभ हमें कैसे होगा? दूसरा औषधि खाए तो हम स्वस्थ कैसे होंगे? दूसरा भोजन करे तो हमारा पेट कैसे भरेगा? तो ये बता, दूसरा ज्ञान अभ्यास करेगा, दूसरे की क्षमा से हमारा क्या कल्याण? आप क्षमा करो तो हमारी क्षमा से हमारा कल्याण होगा, तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? ये तो बता। निस्दिन भैया व्रत करैया सो नीचे भव नीर तरैया। सेवा करेगा उसकी, ऐसा थोड़ी है कि कोई करे और कोई उसका फल मिले, दूसरे कोई करे और कोई फल मिले, ये भी होता है शादवाद शैली में। करने वाले से भी कहो तो न करने वाले को ज्यादा हो जाए पुण्य। कैसे? कोई पूजा कर रहा है और वो तो बोझा समझ करके कर रहा है, भैया आपको नहीं आता हो, हम करने कहा करें हैं, चलो अब करो भाई, बोलो अपनी दम है अपन करते, अपन का लेने देने, ठीक है, नहीं आज अपन अपने परिणाम है। वो तो भीतर में थोड़ा सा मलिन कर रहा है और कोई देखने वाले ने कहा वाह धन्य भैया कैसी पूजा कर रहा है, कैसी वो कहो तो बोलना। प्रसाद सिद्धि पाए में अहिंसा के प्रसंग में एक करे अनेक भोगे, अनेक करे एक भोगे। सेना लड़ती है और राजा मुख्य रूप से उसका भोक्ता होता है, और एक पाप करता है, अनेकों उसकी अनुमोदना करते हैं तो वे सब पाप के भागी होते हैं। हम दया करते हैं दूसरे जीवों के लिए, काम करते हैं केवल व्यवस्थाओं के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए। नहीं, आत्मार्थ के लिए, अपने हित के लिए करो, इसमें अपना हित है। अनेकों जीव धर्म साधन कर रहे, देखो क्या बढ़िया है, क्या बढ़िया, देखो इनने स्वाध्याय वन बनाओ बढ़िया बहुत, देखो अपने कैसे बैठ के स्वाध्याय करे। ठीक है, उसका फल वो भोगेगा, लेकिन अगर वो दूर बैठा रहे और वह स्वाध्याय बनी, आज तुम्हें का फायदा मिलेगा? तुम एक मंदिर बनाओ, स्वाध्याय बनवाओ, खूब लोग पूजा दर्शन करें, स्वाध्याय करें, और तुम नहीं आओ तो तुम्हें क्या मिलने? आपको याद है एक बार चर्चा आई, एक उदासीन आश्रम बनाना है, तो पंडित काका सिंह, आपको तो अनुभव है, हमने बिल्कुल उदासीन से आई है। उदासीन हो, अपने लिए बनाओ और दूसरे लोग भी आकर के धर्म ध्यान करें, ये उदारता रखो, लेकिन बनाओ अपने लिए मुख्य रूप से। अपन नहीं हो सके तो भाई जो करने वाले हैं उनके लिए करो, वो कोई बात नहीं है, लेकिन अपन भी भावना भाव कि हम भी ऐसे ही करें। प्रतिष्ठा पाठ में ये आदेश समझो एक तरह का है कि मंदिर बनावे तो स्वयं निवृत्ति भी लेने की सोच है, स्वयं अपने दर्शन पूजा सेवा संभाल करने की भी सोच है। केवल मंदिर बनाना ही पर्याप्त नहीं है। मंदिर बना दो, एक वेदी बना दी, एक मूर्ति विराजमान कर दी और दर्शन पूजा ही ठिकाने नहीं, तो ऐसे का फायदा होगा? ठीक है, दूसरे लोग दर्शन करेंगे, बहुत अच्छी बात है, उनको पुण्य उनको होगा, लेकिन तुम्हें क्या लाभ हुआ ये तो बता। अपना भला तो भाई अपने परिणाम से होगा,
इसलिए अपना कितना लगता है तो सोचना चाहिए। स्थूल बात है तो उसमें अपना तन मन धन कितना लगता है। सूक्ष्मता से देखो तो देखो, धन तो पुद्गल का है सो लग गया, उसकी योग्यता थी सो लग गया। तुम्हारा उपयोग कितना लगता है, मूल बात। शरीर भी, चलो भाई हमने कहा भैया ये काम कर लेना आप, अब हम बड़े हैं तो मने नहीं कर पाए, आपने कर लिया। लेकिन अगर आपका हो गया, बताओ क्या करें भैया, पंडित जी कह गए अब अपन को करने हैं, तो अपन ने कर भी लिया, शरीर भी लगा, समय भी लगा, लेकिन अगर आपका उपयोग मलिन हुआ तो आपको क्या लाभ होगा। बाकी तो पुण्य कार्य धर्म कार्य कह देते हैं लौकिक व्यवहार के, व्यवहार न पुण्य को धर्म कहता है, तो पुण्य के कार्यों को धर्म के काम कहा जाता है। ऐसी लोक पद्धति है, चरणान योग की पद्धति है, प्रथमान योग की पद्धति है, व्यवहार नय की पद्धति है। तो धर्म कार्य तो करे, करावे, अनुमोदना करे, और पाप कार्य न करे न करावे, अनुमोदना भी नहीं कर सकते। हम कई बार कहते हम तो इसकी अनुमोदना भी नहीं कर सकते। बताओ क्या करें, तो इतना चित्त नहीं लगता, इतना उपयोग नहीं लगता, बताओ करें क्या। तो भाई उपयोग लगा तो फिर अब जैसे तो फिर अपने विवाह कर लें और घर में ही रहें, गृहस्थी में रहें, क्या करें बताओ, कि हम तो इसकी अनुमोदना भी नहीं कर सकते। तो क्या करें, एक दुकान ही करने सोच रहे कि हम तो अनुमोदना भी नहीं कर सकते। देन सोपदेश हो या बनज कृषिते, अनुमोदना करने योग्य भी ज्ञान वैराग्य है, और जो ज्ञान वैराग्य की अनुमोदना करते हैं वे लौकांतिक देव के समान हैं, अल्पकाल में मुक्ति के पात्र। जो मोक्ष मार्ग में लगते हैं वे तो धन्य हैं ही, लेकिन जो मोक्ष मार्ग की अनुमोदना भी करते हैं वे भी अल्पकाल में कल्याण के पात्र हैं, मुक्ति के पात्र। कृत कारित मोदन करके क्रोधादे चतुष्टय तजिके। क्या कहा, धर्म कार्य पुण्य कार्य में समझ गए क्या कहा। हाँ अरे न करो, अरे जो गुस्सा छोड़ो, अभिमान छोड़ो, अच्छे काम की धर्म कार्य की अनुमोदना करो, भैया बहुत बढ़िया। कृत कारित मोदन करके क्रोधादे चतुष्टय तजिके। अब हम बताओ, हम इनकी अनुमोदना करें और जी नाराज हो जाए हमसे, हमारे अरे कौन तो देव जिन्हें अच्छी कार्य की अनुमोदना करो। वो तो थोड़ा सा एक शब्द बदल, क्यों तजिक है, क्यों क्रोध मान माया लोभ आदि कसायों की तीव्रता में धर्म कार्य की अनुमोदना भी नहीं हो पाती। किसी ने दान दिया, कोई काम किया, अरे क्या है करोड़ों की माया 10-5 लाख दे रहे तो क्या होगा, अच्छा हम कह रहे क्या होगा ऐसे कर, तो तुम्हें दे देना, अब हम पे है ही नहीं तो तुम पे जितने हैं तामे से दे दे, अब मान बढ़ाई के लिए दे दो, का फूट जैसे का हो रहा हो। अरे रे प्रभु तुम्हें एक व्यवस्था तो बन गई, घबराते का तुम क्या हो रहा हो। और सुनेंगे पढ़ेंगे मान कसाई भी छूट जाएगी, क्रोध भी छूट जाएगा, लोभ भी छूट जाएगा, कार को लगे इन बातों।
हमेशा पॉजिटिव चिंतन। पॉजिटिव का अर्थ बोलना सकारात्मक, वो तो सब हिंदी और अंग्रेजी हो गई, इसमें क्या दम है, परिभाषा करो पॉजिटिव। जिससे हमारे परिणामों में निर्मलता है, जिससे हमारे परिणामों में निर्मलता है। निगेटिव चिंतन माने जिससे हमारे परिणामों में संकलितता हो। बता, इतनी देर हो गई अभी तक रोटी नहीं बनी, ये निगेटिव चिंतन हो गया। क्यों? तुम्हारे परिणामों में संकलितता आ गई। अब ज्ञान से पूछो क्यों नहीं बनी, कि अभी रोटी बनने की योग्यता नहीं थी। एक बात। दूसरी बात, अभी सवेरे से रोटी बने में लगे, आगे पूजा दर्शन स्वाध्याय करने के बाद रोटी बनती है। सावक की चर्या क्या है? सवेरे उठ करके पहले आत्मचिंतन, तत्व चिंतन करे, परमेश्वर सामायिक जिसको कहते हैं, गृहस्थ की भूमिका में सामायिक का अभ्यास कहते हैं, ये करे। और आज नहीं, कल तक की भी तिथि और अपने नियमों का विचार कर ले। वे आज सप्तमी है, कल अष्टमी होगी, ये नहीं है सवेरे पूछे तो पता ही नहीं हमें। हमने कहा हमको बहुत कष्ट होता है कि क्या अच्छे तृतीया है, अभी अपने आराम से नहा रहे, आराम से कर रहे, अपने पहुंच गए पीछे से। ये कोई तरीके हैं तुम्हारे? ये कोई तुम्हारा धर्मात्मा बना है? धर्म कार्यों में तुम्हें उत्साह नहीं आता? क्या है अच्छे तृतीया है, चलो ये कपड़े बड़े बाद में धोएंगे, चलो एक लोटा पानी जा पहले पहुंचो। बेकार है तुम्हारी इस सोच को कि अपने शरीर का रगड़ना भी कम ना हो जाए। ये पहुंच शरीर के या कमरा को पहुंचो न छूट जाए, पूजा छूटा तो छूट जाए, देर हो तो हो जाए। अरे रे धिक्कार है तुम्हारी। तुम्हारे पाप कार्य विषय कार्य मुख्य हैं और धर्म कार्य गौण है। हम छोटे थे, हमें याद है दिवाली के दिन 4 बजे से माली बुला हुआ थे। तो अब वो उस समय रात्रि दिन में ये बात नहीं समझ में, तो 4 बजे से मंदिर भर को पहुंच गए। तो बस तो जल्दी पानी गर्म करो, ठंडू पन रहती कब को, और नहा और ये छोड़े और पहुंचे सब जन मंदिर। चलो आए के सब करेंगे। तुझे धर्म पर्वों में उत्साह नहीं आता, पाप कार्यों में उत्साह आता है। तू स्वयं विचार कर, तेरी परिणति किधर जा रही? जो बातें कहते हैं बस शब्दों में रट करके और सुना देते हो प्रसंग पर अपनी कसाय स्वच्छंदता पोषण करने के लिए, अभिमान पोषण के लिए, ये बहुत बुरी बात है। जो मुख्य गुण करना नहीं जानता वह स्यादवादी जैनमती नहीं हो सकता। किसी भी कार्य के लिए दूसरे कार्य को गौण करना पड़ेगा। अगर आपको इलाज कराना है तो ये खाने पीने की बातों को गौण करना पड़ेगा, व्यापार को गौण करना पड़ेगा। टेम नहीं है, टेम निकालने पड़े। क्यों भाई? 2 की सीट पर 3 बैठते हैं, कभी 2 की सीट पर 3 बैठ जाते हैं तो कैसे बैठे? नेक तो मित्र सरक ही, नेक तो मित्र सरक ही बैठे हैं। ऐसे ही तो करते। अगर इस तरह से नेक सरका सरकी नहीं तो कैसे बैठेंगे? ऐसे 2 काम है और तीसरा काम और करने। चलो कोई बात नहीं, आज एक सब्जी रोटी बना लो और बाद में चलो सब जन पूजा। नहीं, हमारी चटनी पिस जाना चाहिए, हमें तुम्हारी पूजा से कोई मतलब नहीं है। महापाप का परिणाम है। नेक्जे बना ले, नेक वो बना ले, नेक्जे कर ले, नेक वो कर ले। और हम अपने टाइम पे आए तो हमारे कर ली और हम पूजा। अरे दूसरे को भी पूजा करना है, दूसरे को भी स्वाध्याय करना है। जब आपको मालूम है आपके पीछे भोजन करने वाले 4 लोग और हैं तो आपको कम से कम पौन घंटे पहले भोजन कर लेना चाहिए। उसके बाद वो दूसरे लोग बैठेंगे, वे भी तो भोजन करेंगे, तुम अपने आराम से बैठ गए, हमें कुछ मतलब नहीं, हम भाई चल गए। कराने वाले भोजन कब करेंगे, बर्तन कब मजेंगे, उसका दोष तुम्हें नहीं लगेगा।
कृतकारित मोदन करके क्रोधादि चतुष्ट तज के नित आत्म हित तुम करना याते भव सागर तरना। कई बार हम कहते ऐसा भी होता है, जब कोई नहीं होता हम आके ठाड़े हो तो हमको लगता है हटो, एहसान और रहमान से वो कोई हतो नहीं सो हम आएगा नहीं, आज हम करना, हमें ये काम करना, इस तरह से काम करो। तुम तो रोज करते भैया, आज हमें करना। इस तरह का उल्लास जगाना चाहिए। यह है विवेक का काम, यह है बहुमान का काम, यह है विनय का काम, यह है विशुद्धि का काम। और नहीं तो काम तो हो ही है, काम का रोके रहो। कई बार सामाजिक कामों में कोई अकड़ जाता है, हमें नहीं करना, हमको एक पैसा नहीं देना, हम नहीं लगाएंगे, तो काम तो हो ही, कोई काम थोड़ी रुक जाएगा। अपना मोक्ष मार्ग अपने बिना होता नहीं और दूसरे का मोक्ष मार्ग तुम्हारे बिना रुकता नहीं। दृष्टांत बोलो, तुम्हारे घर का दृष्टांत बता, पूछेंगे हम तो। अरे भाई विचार करो, एक लड़का है, उसका विवाह लड़के के बिना तो नहीं हो सकता। उसके पिताजी नहीं हो तो हो जाएगा, माँ नहीं हो तो हो जाएगा, भाई नहीं हो तो हो जाएगा, बहन नहीं हो तो भी हो जाएगा। आजकल के तो तीव्र कसाय वाले जीव ऐसे ही देखते हैं, उन्हें को नहीं अपने आराम से दो ही जने। ये महापागलपन है। पहले ऐसे जन्म में मुश्किल होती, पहले भरा पूरा परिवार देखते क्या अपने आराम से यात्रा करें, दो जने बने रहे, दो जने चले जाए आराम से। फिर तबीयत खराब हो तो एक दूसरे करें। अब अकेले में बताओ कोक नहीं की करे, वो कैसे होएगा? ये सोच विपरीत हुई। लेकिन हाँ, वैधानिक रूप से किसी कन्या के माता ना हो, पिता ना हो, भाई ना हो, बहन नहीं हो, मान लो अनाथ है, उसका भी विवाह हो सकता है। दो हाथ में से एक हाथ हो तो भी विवाह हो सकता है, लेकिन दो हाथ में से एक किसी को दे, एक किसी को दे तो हाथ विवाह हो सकता है? बोलो। दो हाथ हैं और एक किसी को दे, एक किसी को दे तो विवाह होगा? कदाचित कोई दुर्घटना में एक हाथ नहीं रहा हो और एक ही हाथ हो तो भी विवाह हो सकता है। वैधानिक रूप से कोई बाधा नहीं। ऐसे ही तुम्हारी बुद्धि कम हो तो कल्याण हो सकता है, धन कम हो तो कल्याण हो सकता है, समय तुम्हारे पास कम है तो कल्याण हो सकता है, लेकिन तुम्हारी ज्यादा है क्या चालाकी से कल्याण नहीं हो सकता। जामे तो लगाओ, जामे नहीं लगाओ, जामे लगा दे तो जामे लगा दे, ऐसे जीव का कल्याण नहीं होता। भैया देखो, एक बात और कह दे, ईर्षा मत करो, अपने गुणों से अपना स्थान स्वयं बनाओ। ध्यान रखना, पुण्यवानों को देख करके ईर्षा करोगे अथवा सेक करोगे तो तुम्हारा पुण्य भी नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा कभी हित नहीं हो पाएगा। भैया इनके तो पुण्य को उदय है, अरे तो इनको पुण्य को उदय, इन्हें पुण्य करो तब है, तुम पुण्य करो तुम्हारे पुण्य को उदय हो जाएगा। भैया इनके तो पूर्व जन्म के संस्कार हैं, तुम वर्तमान में डाल दे तो आगे काम आए। हमेशा सकारात्मक सोच बनाओ। सकारात्मक सोच की परिभाषा समझ में आई? जिस प्रकार के सोच से, विचारों से हमारी परिणति में निर्मलता आए वह सकारात्मक, और जिस परिणाम से, जिन विचारों से हमारी परिणति में गिरावट आए, तनाव पड़ जाए, समझ लेना वो नकारात्मक सोच। अब ये क्या करें? हमारी पाप को उदय है नेगेटिव सोच। गलत है कि नहीं? नहीं गलत नहीं है, सही बात है पाप का उदय, लेकिन नेगेटिव सोच। क्यों? क्या करें भैया? हमारे पाप को उदय, तुम रो रहे हो। पाप का उदय है वह समता से सहन करने योग्य है,
और काय का पाप का उदय? भगवान का दर्शन मिला, जिनवाणी सुनने को मिली, रोटी खावे को मिल रही है, रहवे को जगह मिली है, पहनवे को कपड़ा मिले हैं, 4 जने पूछे बारे हैं, 1 जने ने नहीं पूछी तो काय को पाप को उदय? दाल रोटी मिली, ने चटनी नहीं भई, ने सब्जी नहीं भई, ने मिठाई नहीं भई, तो काय को पाप को उदय? भैया हमारी पाप को उदय, भैया को बात नहीं, लाओ खा लें भैया, का कर रोटी लारी खाएं, हमारी पाप को उदय। जी पाप का उदय तो नहीं है, पाप का परिणाम है। कल हम चर्चा करते रहे इन बच्चों से, मैंने कहा बेटा भोजन संबंधी 5 वृत्तियां लिखी हैं मुनराज की, गोचरी, ब्राह्मरी, बोला तीसरी करते हो, अरे बोलो ना, गोचरी, भ्रामरी, अच्छमृक्षण, आपूर्ण गर्त वृत्ति, उदराग्नि प्रशमन वृत्ति। गोचरी को गवेषणा भी कहते हैं। गाय घास चरती है, सानी खाती है, वह चाहे बूढ़ा नौकर डाला है, चाहे बहु श्रृंगार वाली डाला है, बात शोभा को नहीं देखती। ऐसे ही वह दुनिया की इधर उधर की बातें नहीं देखता, वह केवल उसकी दृष्टि अपने ग्रास पर है। ये खीर का नहीं पसी, तुम्हारा उदय नहीं है, तुम्हारे हाथ में रोटी है, तुम शांति से खाओ, अब पेट भर जाए भैया खीर ले ले, अब कह रहे खीर ले ले, जब पेट भरेगा अब कहा ले लें? नहीं नहीं, निगेटिव निगेटिव। क्या करते हो? इन्हें खीर मिली इनके उदय से, तुम्हारे उदय से रोटी मिल गई, शांति से रोटी, एक को रोटी नहीं मिल रही, जा क्या नहीं देख रहे? गवेषणा वृत्ति माने जे मत देखो जे का धरो है और सब दुनिया की पंचायत। तुम्हारी थाली में क्या आया है बस शांति से भोजन करो। ध्यान रखना, इस नियम के बिना तुम्हारी सारी रसी करना और ये ऊनोदर करना और ये करना और वो करना, 3 चीजें 4 चीजें, मौन से एक बार, ये सारे नियम बाल गए। ये नियम ऐसे हैं जैसे कोई कैंसर का इलाज न करे और हल्की सी फुंसी हो गई, वह को इलाज कर रहा। ये शास्त्र का दृष्टांत है। जो मूल गुणों की उपेक्षा करता है और उत्तर गुणों की रक्षा करता है वह धर्मात्मा नहीं है। पहले मूल गुणों की रक्षा करो, फिर उत्तर गुणों की बात करना। पहला नियम है अपने पास अपने उदय प्रमाण जो सामग्री मिले उसमें संतोष, ये आगम है। और अपने स्वरूप में संतोष ये अध्यात्म है। गोचरी वृत्ति माने जे मत देखो, जिका धरो जिका खा रहे खा लेने देने। हमारे पास जो आया बड़े, आज हमारे उदय में यही है और ये भी हमारा नहीं है, इसी से भी तृप्ति नहीं है। भोजन में स्वाद तो संतोष और वात्सल्य से आता है। भोजन करने वाला संतोष और भोजन कराने वाले का वात्सल्य। भोजन स्वादिष्ट हो जाएगा आपका। और अगर चाहे कैसा ही वैसा ही, चाहे कितने मिर्च मसाले बड़े हो, चाहे कुछ भी हो, घी हो, मिष्ठान हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर भोजन कराने वाले का वात्सल्य नहीं है और तुम्हारे चित्त में संतोष और धैर्य नहीं है, कभी उस भोजन में स्वाद नहीं आएगा और न वह भोजन तुम्हारे स्वास्थ्य और संयम के निमित्त होगा। ध्यान रखना। पक्की बात है, भले निमित्त न मिटेगा। जैन दर्शन का व्यवहार भी व्यवहार की अपेक्षा पूरा सत्य है, अधूरा नहीं है। ब्राह्मणी वृत्ति भौरा का फूल पर बैठ करके पराग ले गया, आप बता भी नहीं सकते इसमें से कुछ घटा है। भोजन करो, ऐसे भोजन करो सामने वाले पर वजन न पड़े। इसलिए हम आपसे कहते हैं भैया, अपने रहन सहन को, अपने पहनाव ओढ़ाव को, अपने भोजन को बहुत सादा रखो, सस्ता रखो।
चाहे कोई भोजन करा सके, चाहे कोई दे ले सके, आपको कपड़ा दे सके, चाहे कहीं रुक जा, चाहे अब तुम्हें वो चाहिए एयर कंडीशनर, हर आदमी की बात नहीं, तुम्हें बढ़िया वो चाहिए कपड़ा पहनने के लिए, तुम्हें बढ़िया बढ़िया 4 प्रकार की सब्जी चाहिए, तो को भोजन करा पाए कैसे? एक बार सही की घटना है, एक त्यागी जी बोले, एक पंडित जी थे, तो गांव में पहुंच गए, बोले बताओ ऐसे जमानो आएगा पंडिताई करते, और त्यागी को 2 रोटी नहीं खवा सका। पंडित जी ने हाथ जोड़े, बोले त्यागी जी हम तो करा सकते हैं, आप कर नहीं सकते। अब हम 2 रोटी लेते हैं, सब्जी लेते हैं, दरिया ले लेते हैं, अब तुम्हारे तुम कहो जका खा जका करें, आवाज नहीं निकली, चुपचाप रह गए। अरे ये बताओ, अगर तुम कमा करके बना करके घर पर खा रहे होते तो 4 सब्जी रोज खाते? कौन खाता 4 सब्जी रोज? बता दो कौन खाता? 4 तरह की मिठाइयां रोज खाते? अरे कभी कभार की बात अलग है। अरे चाहे तुम हो, चाहे हम हो, चाहे वे हो, चाहे जे हो, बात है कोई मतलब नहीं। कौन खाता है भैया? तो बड़े बड़े सेठ लोग हैं 56 प्रकार। अरे भैया उनकी कोई बात, कई पुण्यवानों की ओर देखोगे तो लौकिक में उधर मत देखो, लौकिक में अपने से छोटों की ओर देख करके अपनी वृत्ति को संभालो, और धर्म मार्ग में अपने से बड़ों की ओर देख करके अपनी वृत्ति को बढ़ाओ। लेकिन उल्टा है, अभिमान से धर्म कार्य में तो अपने से छोटे की ओर देखता है, ये दर्शन कर भी नहीं आता, हम तो पूजा करते। ये तो रोज पूजा करे चले जाएंगे, ये नहीं कभी 2 सासू सुने, और हम तो रोज सास सुनते, तो अपने से छोटे की ओर देखेगा, बड़े की ओर नहीं। अलौकिक कार्यों में अरे एक एक पास कछु नहीं है, अपने पास इतना तो है, संतोष ही रहो, धर्म ध्यान करो, सो नहीं। बिन के पास इतो हो, बिन में ऐसो कर दो, बिन के ऐसो हो, बिन में ऐसो करो। अरे बड़े की ओर देख करके क्यों संसार बढ़ाते हो? अपनी परिणति को बहुत संभालो, साधना है ये, आराधना न। तो भ्रमरी वृत्ति माने भ्रमर जैसी वृत्ति, कभी कहीं किसी को कष्ट, तुम्हें दिख गया थोड़ी रह गई कि थोड़ी है, उसमें से थोड़ा ले, बाद बाकी उसको छोड़ो। तीसरी अच्छमृक्षण वस्ती, ये वृत्तियां तब हो सकती हैं जब तुम्हारी का गाड़ी में ओंगन लगा दे, गाड़ी चलते ना ओंगन लगा दे, अब वो ऑयल डाल दे तो अंग्रेजी हो गई, बम कौन फर्क पड़ता, ओंगन अंग्रेजी होगा, ऑयल डाल दी बम दूरी में, कितनों डालने कैसे डालने, बस उत्तो ने लगा दो, काम अपना काम करो। ऐसे नहीं कहा खाए जे 1 गाछ 2 गाछ लेन से नीरस बोल रहे करन, अपने जा करके साधना करे, जो मिल गई सो आके खूब स्वाध्याय करो। अब बाई में लगे रहो 3-4 चीज, बाई में दिन भर सवेरे संजाल चौकई पसार ले। हम जब भोजन करने गए, बोले आप 6 चीजें खा ली, तो हमने फिर पूजा तुम्हारी कैसे हुए? बात तो ठीक है, और तुम्हें तो एक दिन कराना, हमें तो रोज पर भोजन करने, हम रोज इतने भोजन ऐसे करेंगे तो बता हमारा क्या हुए, तुम्हारा क्या हुए, जो हमें नहीं देखना, हमारा क्या होगा? अपनी वृत्ति को सीमित करो, जो नहीं है उसकी चाह मत करो, पुण्य से उदय से चाह ज्यादा चाहना, और जितनी तुम्हारी औकात है उससे ज्यादा दिखाने की कोशिश करना, यही तुम्हारी टेंशन का कारण है। अरे भाई हम गरीब आदमी हैं तो हैं, बस काम खत्म हो, क्या करना बता। हम क्यों दिखाना चाहें हम बहुत बड़े पैसे वाले अमीर हैं, क्या लेने देना नहीं है भाई, जितना है उतना है। अब हमें ज्यादा ज्ञान नहीं है, हम अशुद्ध अंग्रेजी की एक लाइन बोल रहे हैं, एक संस्कृत का श्लोक बोल रहे हैं, अशुद्ध बोले, काय को ये पंडिताई दिखा दो। अरे तुम्हें ज्यादा नहीं आता, कोई बात नहीं, जितना आता है उतना बांचो प्रेम से। कभी ज्यादा दिखाने की कोशिश मत करो, और कभी उन्हें अपना उदय है उससे ज्यादा चाहने की कोशिश मत करो।
ब्राह्मणी गवेषणा वृत्ति समझ गए? थाली पर नजर, केवल अपने ग्रास पर नजर। क्या समझते हो? अगर थाली में भी तुम्हारी रखा है, वो भी कहो तुम्हारे पेट में न पहुंचे, बीच में अंतराय आ जाए तो कोई जरूरी नहीं है तुम इधर उधर देखा को देख रहे पूरे भरे हो। और उतना ही ले मुंडा जो हार करते ना, मान लो अंतराय हो जाए, उतना ही खराब होगा, सब खराब नहीं होगा। ध्यान रखना, ये सकरन है ढेर सारी फिक्ती है, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। अरे अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है। अब नहीं खा रहे, अब नहीं, अरे तो पहले कह रहे भैया अब नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे हैं, आज भूख कम है भैया, 2 रोटी खा पाएंगे, पहले से कह दो। अब वो बच गई तो वहां, अब बनाने वाला न बनाए तो आवा, तो बनाए तो आवा। और ये रही ऐसे हो गए अपने, हम तो अपने आए, अपने कहे अब हमें आज भूख नहीं है, और आज भूख है तो हम 2 ज्यादा खाएगा, अब वो कहा करे बताओ। देखो भाई, अगर मोक्ष मार्ग साधना है तो सर्व जीवों में सिद्धत्व की स्थापना करो। तुम्हें वहां बैठा दिया जाता तुम क्या करोगे? मुंडाज भोजन बनने के बाद भोजन करते हैं, इसका बड़ा रहस्य है। भोजन करते हुए बीच में अगर कुछ हो जाए तो तमाम खटपट है, देखना। आरंभ की अनुमोदना भी नहीं करें, क्या गरम गरम पूरी सी करें, ये खराब होगी, ये दे जा अच्छी दे, ये रखिए, और आकर उन्हें दही बस अपने ले। गोचरी वृत्ति माने अपने ग्रास पर, ब्राह्मणी वृत्ति माने पीड़ित करके नहीं। और चौथी बात तो, तीसरी माने ओंगन तो लगाने खाली, अर्थात स्वास्थ्य की दृष्टि से, स्वाद की दृष्टि से नहीं, संयम और स्वास्थ्य की दृष्टि से देखो। अब चौथी तो जे पुराने लोग वैसे ही कह देते हैं, दादा क्या बना ले, अरे कछु बना लियो, गड्ढे ही तो बनने, अपूर्ण गर्त वृत्ति, गड्ढे ही तो बनने। ये बात तो शास्त्र में तो बहुत बाद में पढ़ी, हमने वैसे ही सुनी है। अरे कहा तमाम बनावे चाय में लगी रहो, जाओ जल्दी अपन पहुंचो, अरे कहा क्या कुछ बना लेने, गड्ढे तो बनने, 2 रोटी खाना, दाल हो तो ठीक है, सब्जी हो तो ठीक है, कछ बात खा, चटनी से खा ली, कहाँ फर्क पड़ रहा हो। अब बूढ़े आदमी दांत नहीं है और वो सब्जी बोजी नहीं है, रोटी ने करी हो गई, उन्हें कचनी बेटा ने पानी ले आना, पानी से खाओगे तो रुक जाने, मैंने पानी ने गर्म करो, ने नमक जीरो डाल दो, में 2 बूंद घी डाल मीट दई। जब अपन ने कहीं पानी से खा ली तब उसने ने पूरा डाल दिया, ने उसमें फलाना डाल दिया, ने दूध में मीट दई दो। देखो ये तुम्हारा काम नहीं है, ला हमारे दूध ही दे दो फिर। अरे जाने है कि नहीं, बच्चे के लिए रखा है तो, बीमार के लिए किसी रखा है तो, वृद्ध के लिए रखा है, समझ में आया ना। उदराग्नि प्रशमन वृत्ति, आग लग जाए तो छान छान के पानी बिलछानी करते रहे तो तब बुझाओगे, जल्दी जल्दी पटकतो भाई, धूरा हाँ रेता पानी जो रहो ने डारो, आग बुझाओ पहले। तो ये जठराग्नि है, जा बुझाने है न भैया, रूखा सूखा नीरा सरस जैसा हो डाल दे, भक्ष्य वक्ष्य नहीं, ध्यान रखना। रसोई घर में आग मान लो कदाचित लग जाए, कल्पना करना, तो नाली और गटर में से पानी थोड़ी डालने लगे। दृष्टांत सब जगह अद्य पद्य दृष्टांत मत पकड़ लेना, इसलिए सरस नीरस का भेद तो नहीं करना, जैसो मिल जाते है तो खाओ, रूखा सूखा जैसा मिल जाता था खाओ, लेकिन भक्ष्य वक्ष्य की बात नहीं। तो ऐसी वृत्ति अपने में न हो तो प्रकट करने का उपाय करना, जिनकी ऐसी वृत्ति है उनकी वृत्ति भक्ति भाव रखना, अनुमोदना करना है, भावना भाना, और ऐसा दोष अपने में हो तो दूर करना। ये स्वाध्याय का प्रयोजन समझना चाहिए। समझ में आया? तो केवल हम परोपकार की दृष्टि से दूसरे के ऊपर उपकार करने की
दृष्टि से कार्य न करें धर्म कार्य, उसमें अपना उपकार विचार है, अपना उपकार विचार। आलू में अनंत जीव होते हैं इसलिए आलू उनकी हिंसा होती नहीं खाते, ये भी एक तथ्य है, परंतु ये मुख्य नहीं करना। अनंत जीवों का घात करते हुए तू जरा से स्वाद को नहीं छोड़ सकता, ये तेरी गृद्धता महापाप बनने का कारण है। अपनी उस गृद्धता को छोड़ने के लिए फिर जीवों की रक्षा हो जाए, बाद बाकी तो एक श्वास में 18 बार जन्मते मरते, उनकी क्या रक्षा करोगे तुम? मूल बात तो ये है, अपनी कठोर परिणामों से रक्षा करने की बात है, विचारना। सयानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, यानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म, यानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी